हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद कैमरे के आगे आई हूँ और बेंगलोर वापस आ गई हूँ। बीच में कोई भी ब्लॉग बनाया नहीं था, मतलब कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं लेकिन मैं ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई। टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। घर की शादियों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और कल रात को ही मैं बेंगलोर आई हूँ अभी। तो अभी गारवी स्कूल चली गई है, ये ऑफिस चले गए हैं। गला ख़राब हो रहा है और शादी में तो एनर्जी रहती है लेकिन शादी के बाद जो थकान होती है ना, अब एकदम से तबीयत ख़राब हो रही है। और देखो ना, एक महीने से ऊपर हो गया मुझे वहाँ गए और एक महीने के बाद आई हूँ ना। तो घर की जो हालत है ना, मुझे लगा था कि यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं आती, पर पीछे से शायद आंधी तूफान आया था तो ना बहुत ज़्यादा पूरे किचन देखो। किचन तो खैर अभी खाना बनाया इस वजह से भी फैल गया, लेकिन है ना पूरी किचन डब्बों पे है ना मिट्टी जम गई है बहुत ज़्यादा। और खिड़की वगैरह पे, टीवी है, सब पर बहुत, ड्रेसिंग व्रेसिंग सब पर मिट्टी जमी हुई है। ज़मीन में भी पैर रखने की वो नहीं है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो रहा है घर। और रात को मैं ना 10 बजे आई थी, 10:30 बजे। तो उसके बाद वैसे भी थक भी बहुत गई थी, दिन भर का कल सफ़र था। और कुछ तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, इतने दिनों बाद आए हैं, शादी के घर में से आए हैं, सब लोगों के बीच में से। तो ये देखिए, मिठाई वगैरह लेके गए थे ऑफिस तो पूरा घर फैला गए। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा करूँ कैसे, क्योंकि थकान इतनी हो रही है और घर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। पर करना तो पड़ेगा ही, थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, 2-3 दिन में हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा कर लेती हूँ। किचन तो मुझे प्रॉपर पूरा ही करना पड़ेगा, ऊपर से डब्बों और तेल वगैरह मसाले के डब्बे हैं, सब पे मिट्टी जमी हुई है तो सब पोंछ पोंछ के ही लगाने पड़ेंगे। और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा घर को भी कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह बदल दूँगी, खिड़की वगैरह है। बाकी जो बैग है वो बाद में खाली करूँगी, धोने के कपड़े निकाल दूँगी, जब फुर्सत मिलेगी ना तब खाली करूँगी, कि इतना काम एक दिन में हो नहीं पाएगा। गारवी को भी लेने जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे इसमें। तो चलिए थोड़ा सा कर लेती हूँ पहले। चलिए फ्रेंड, इस वाले ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ आज। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करती हूँ। कई दिनों बाद ब्लॉग आया है, बनाया है, मैंने एडिट किया है और सफाई से ही शुरुआत हो रही है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में। खाना पीना बना लिया था, भिंडी की सब्जी बनाई थी, रोटियाँ बनाई थी, बस। सब्जी रात को मंगाई थी रात को ही, तो सुबह भिंडी बनाई है और रोटियाँ बनाई हैं। तो दोनों जने गए हैं अभी, एक स्कूल गए हैं और एक ऑफिस चले गए हैं। और यहाँ पर मैं पूरा, पता नहीं पीछे से लास्ट टाइम दिवाली में जब गई थी तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं आई थी, और इस बार तो पूरा घर बहुत, मतलब हर जगह धूल ही धूल जम रही है, डब्बों पे हर जगह बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। पता नहीं, खिड़की बीच में ये आए थे 1 वीक के लिए, तो ये खिड़की खुला छोड़ गए थे या फिर आंधी तूफान, मतलब जाली वाली खिड़की खुली हुई थी, शीशे वाली खुली हुई थी, जाली वाली लगी हुई थी 1-2 खिड़कियों पर। तो शायद मुझे लगता है पीछे से आंधी वांधी आई है तभी इतनी मिट्टी आई है, नहीं तो अगर खुली भी रहती है तो भी इतना मिट्टी तो नहीं आती है। तो पूरा किचन, रूम, हॉल बहुत बुरी तरह से गंदे हो रहे हैं। और शायद से मेरे जाने के बाद है ना, यहाँ पर मकान का काम भी चला था, मतलब जो मेरी बिल्डिंग है ना उसमें है ना पेंटिंग का, साफ़ सफाई का पूरी का काम चला था बाहर से, तो उस वजह से भी मुझे लगता है धूल मिट्टी उड़ के आई है। तो पूरे घर में मिट्टी हुई है और मैं अब है ना पूरा नॉर्मली अभी तो पोंछ ले रही हूँ गीले कपड़े से सारा। तो ऊपर से स्लैब साफ़ की है पूरी, मिक्सी वगैरह ये सब मैंने पोंछी है, सब पे धूल मिट्टी जम रही थी। गैस को मैंने रात में ही पोंछ लिया था, क्योंकि रात में हम 10 बजे आए थे तो भूख लगी थी, खाना नहीं बनाया था, ब्रेड और दूध मंगाया था रात को, तो दूध गर्म कर लिया था, ब्रेड खा लिया था। और ये जो सारे तेल मसाले इधर रखे हुए ना, सारी बोतलों पे ना मिट्टी मिट्टी छाई हुई है, इतना किरकिराट जैसा होता है ना मिट्टी से, वैसे हो रहा है। तो यहाँ मैं सबको पोंछ पोंछ के नहीं और फिर लगाऊंगी। और आज इतना ज़्यादा काम हो गया, सोच रही थी 2-3 दिन जाके मैं आराम करूँगी, लेकिन घर ही इतना गंदा हो रहा कि इसमें रह ही नहीं सकते थे, मिट्टी मिट्टी हो रही थी, कहीं भी पैर नहीं रख सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। बस रात को आके बेड पे ही हमने खाया, बेड पे ही हम रहे थे। नीचे भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो रही है, बिना चप्पलों के घूम भी नहीं पा रहे हैं। तो सफाई करना ज़रूरी ही हो गया था, नहीं तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं नहीं करूँगी, पहले 2-4 दिन अपना रेस्ट करूँगी, फिर थकान दूर हो जाएगी, उसके बाद कुछ करूँगी। लेकिन घर की हालत ही इतनी ख़राब थी कि करना ज़रूरी हो गया। तो पहले किचन, क्योंकि किचन में तो खाना बनाना है, तो गंदी किचन में खाना कैसे बनेगा। आज का तो मैंने सुबह का काम चला दिया था, बस स्लैब थोड़ा सा क्लीन करके
और ये सारे डब्बे हटा के ही मुझे साफ़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि सब पे धूल जम रही है। तो ना सारे डब्बे ऊपर से हटाऊंगी, नीचे से भी हटाए हैं, और पहले सबको एक एक अलमारी को पोंछती जाऊंगी और उसके बाद डब्बों को भी पोंछ पोंछ के लगाती जाऊंगी। वैसे तो गई थी, जब पूरी क्लीनिंग करके गई थी, एकदम से सब पूरे घर की क्लीनिंग करके गई थी, लेकिन क्या पता था आऊँगी जब ऐसा मिलेगा। तो वैसे तो मैं नहीं करके जाती, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं दिवाली में गई थी ना, तो घर एकदम साफ़ मिला था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं थक के आऊँगी तो घर साफ़ मिलेगा। लेकिन इस बार तो गड़बड़ हो गई, तब भी मैं करके गई और आगे भी मुझे करनी ही पड़ी। तो यहाँ पर देखिए ये डब्बे थोड़े से मिट्टी जम गई थी, तो हल्का हल्का मैंने इन पे कपड़ा मार दिया है गीला, और ये साफ़ हो गए हैं। और इनको साथ के साथ मैं यहाँ पर जमाती जा रही हूँ। और इधर इधर ये मैंने आटे की पन्नियाँ लगाई हैं, तो ये आराम से गीले कपड़े से पोंछ जाती हैं, तो साफ़ हो जाती है। तो इधर ये डब्बे भी सारे मैं पोंछ पोंछ के जमा के रख दूँगी सारे डब्बे। और आज ये ब्लॉग क्लीनिंग वाला ही मैंने बनाया है। शादी की वीडियोस मेरे पास कुछ हैं, मतलब कुछ तो मैंने एडिट किए थे उस टाइम शादी के फंक्शन शुरू, उसके बाद मैं कर ही नहीं पाई। काम इतना ज़्यादा था ना, घर की शादियों में टाइम नहीं मिलता, ऊपर से फिर स्टैंड लगाने का भी वो रहता था। भीड़ भाड़ में मैं स्टैंड ज़्यादा लगाती नहीं थी। कुछ कुछ मेरी नंदों ने जो मेरे फ़ोन से वीडियोस बनाई थी वो मेरे फ़ोन में हैं, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हैं। तो सारे फंक्शंस की हैं, थोड़ा 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 करके, बट मैं उनको एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि शादी में 2-3 दिन तो वही है ना कि जिम्मेदारी होती है, तो टाइम नहीं मिलता, सामान देना उठाना सब। और शादी के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, शादी के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं लड़की की शादियों में, कई सारे रीति रिवाज होते हैं बाद में भी दुल्हन आने के बाद। तो 2-3 दिन उसमें चला गया था, फिर पैकिंग वैकिंग की और मैं तुरंत से ही आ ही गई थी। मतलब 11वीं की पढ़ाई थी, इस चक्कर में मैं आ गई थी 4-5 दिन बाद ही, मतलब। तो वीडियोस एडिट नहीं कर पाई, वीडियोस है, लेकिन जब मुझे यहाँ अभी आ गई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक रूटीन बन जाए 1-2 दिन में, तब मैं वो वीडियोस एडिट करूँगी और आपको दे लेके आऊँगी, अपलोड करूँगी। जो जो मेरे फंक्शंस की वीडियो है, क्या क्या मैंने ड्रेस किया था, ये सब ड्रेस जो भी पहना था वो सब मैं बताऊँगी फंक्शंस की। तो अभी जब टाइम मिलेगा तब मैं उनको थोड़ा सा एडिट करूँगी। सारे फंक्शंस मतलब लास्ट शादी के बाद के फंक्शंस की नहीं है, जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं दुल्हन आने के बाद, बट पहले के फंक्शंस की सारी वीडियोस हैं, संगीत वंगीत की जो भी है, तो वो सब मैं एडिट करके को अपलोड करूँगी। और घर के बाहर मकान बन रहा है तो आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा डिस्टर्ब आता रहेगा आपको। और यहाँ पर देखिए अलमारी वगैरह साफ़ कर दी थी, और सामने वाली जो सिंक के ऊपर की अलमारी है वो भी मैं पोंछ दे रही हूँ। और फ्रिज की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि पूछो ही मत, सब कुछ सड़ गया। वैसे मैं खाली करके गई थी फ्रिज को, लेकिन उसमें कुछ है ना सफल मटर वगैरह थी, क्योंकि मेरे फ्रिज का जो प्लग है ना वो ख़राब हो गया था, पीछे से वो बंद हो गया था। तो पूरे फ्रिज में इतनी गंदी स्मेल, और वो सफल मटर वगैरह सारी सड़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा है ना फ्रिज में गंदी स्मेल हो रही है। तो फ्रिज को मैं ना पूरा सामान फेंकूँगी अब मैं, जितना भी उसमें सामान पड़ा है। थोड़ी सी अदरक वदरक भी रह गई थी, तो वो सब मैं फेंकूँगी। बाकी तो मैं आलू टमाटर कुछ भी नहीं था, वो सब मैं खाली कर गई थी, लेकिन वो सफल मटर जो रह गई थी ना उसकी वजह से पूरा फ्रिज में बदबू हो गई। और है ना घी के डब्बे वगैरह रखे थे तो उन पर भी फफूंदन आ गई थी डब्बों के ऊपर। घी वगैरह अंदर से ठीक है, तो फफूंदन आ गई थी। तो अब फ्रिज को भी है ना मुझे पूरा ना सामान पूरा उसका निकाल के कवर वगैरह सब चेंज करूँगी। पूरा बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है उसमें। अभी कल रात से तो मैंने उसे चला दिया है, तो कम स्मेल हो गई है, क्योंकि वो बंद पड़ा था ना, तो इस वजह से ज़्यादा स्मेल हो गई थी उसमें। उसका स्विच ख़राब है, अब पहले उसका स्विच है ना ठीक करवाऊँगी, क्योंकि कहीं भी कहीं जाऊँगी तो वो पीछे से फिर बंद हो जाता है, वही दिक्कत है। तो इस वजह से तो यहाँ पर देखिए ये सारा साफ़ हो गया है सिंक वगैरह। और ये अब मैं फ्रिज को क्लीन कर ले रही हूँ। यहाँ पर ये फ्रिज के कवर वगैरह भी हटा दे रही हूँ, सब पे मिट्टी जमी हुई है, तो इनको एक बार धो ही दूँगी, नए कवर बिछा देती हूँ। फटकारने से कुछ नहीं होगा, इनको धो के जब नए कवर लगा दूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें थी ना ये सब ख़राब हो गई थी। ये जो सॉस की बॉटल वगैरह ऊपर से हल्का सा गीला रह जाता तो सब पे फफूंदन आ गई थी। सॉस वगैरह अंदर से ठीक है, लेकिन ऊपर से अपन सॉस निकालते हैं ना, थोड़ा कुछ रह जाता है, वहाँ पर फफूंदन आ गई थी पूरे पे। तो पूरा फ्रिज है ना मैं क्लीन करूँगी। फ्रिज मैंने बंद कर दिया है अभी, और पूरा मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। और है ना पहले इसको चला के थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद इसमें सामान जमाऊँगी, ताकि थोड़ी इसकी स्मेल कम हो जाए। तो सारी ये जाली वगैरह है ना, वो ऊपर जो सफल मटर थी ना उससे मच्छर मच्छर हो गए थे फ्रिज में बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है फ्रिज में। तो इसको साफ़ करके थोड़ी देर इसको चला दूँगी ताकि इसकी स्मेल चली जाए। और उसके बाद इसमें जो सामान है वो रखूँगी। सब्जियाँ आ गई हैं, लेकिन सब्जियाँ धो ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला है, तो शाम तक जब भी टाइम मिलेगा मैं धो लूँगी और फिर इसको उनको फ्रिज में लगा दूँगी।
तो यहाँ पर देखिए पूरे फ्रिज की हो रही है क्लीनिंग, और गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, थकान भी हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी, कुछ मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पर अभी, क्योंकि कई एक सवा महीने हो गया, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। गारवी भी आज तो रोते रोते स्कूल गई थी, वैसे भी इसको स्कूल जाने में जान आती है, ऊपर से शादी वाले घर में से आई है तो ऐसे ही स्कूल गई थी। और अब तो पता नहीं मैं कब जाऊंगी, क्योंकि बहुत शादी की वजह से बीच में सगाई में भी मैं गई थी, तो 2-3 चक्कर मेरे लग गए थे, तो अब जाना नहीं होगा। और मायके तो मैं नहीं गई थी अब की बार, क्योंकि लास्ट में ना जब मैं अभी आई थी ना परसों, तो उसी दिन है ना एक दिन के लिए बस मायके होते हुए तब आई थी, मैं रुकने नहीं जा पाई। सोच रही थी छुट्टियों में जाऊंगी, लेकिन अभी इतने चक्कर लग गए तो अब छुट्टियों में जाना पॉसिबल नहीं है बेंगलोर से, क्योंकि बेंगलोर से जाना बहुत कॉस्टली पड़ता है बार बार। शादी थी तो जाना ज़रूरी था, तो देखती हूँ अब तो नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर मैंने ना फ्रिज को मतलब चला के रख दिया था, उसके बाद मैंने ये सामान जमा दिया, क्योंकि बाहर सामान पड़ा, बाहर से सफाई भी करनी है, तो इसलिए मैंने 10-15 मिनट इसको चला दिया। उसके बाद मैंने यूँ क्यों सामान को पोंछ पोंछ के सबको साफ़ करके और लगा दिया था। और यहाँ पर मैंने ये कवर भी बदल दिया है फ्रिज का। और अब आ जाती है रूम की बारी। किचन लगभग पूरा क्लीन हो गया है, तो खाने पीने की मिठाई वगैरह है वो सब अभी एडजस्ट करती रहूँगी 1-2 दिन में। अभी पहले जो धूल मिट्टी वाला काम है ना वही कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी खिड़की वगैरह पर देखोगे ना आप, वीडियोस में दिखता नहीं है, लेकिन मिट्टी इतनी छा गई, इतनी तो मैं इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ ना कभी भी नहीं देखी मैंने जितनी इस बार देखी है। तो यहाँ सब बेड शीट वगैरह निकालूंगी सारे, और गद्दे वद्दे हटा के और अच्छे से सबको पोंछ पोंछ के तब मैं दोबारा से बेड शीट वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पूरे रूम का सामान हटा के, और मिट्टी जमी हुई है, मिट्टी चारों तरफ फैली पड़ी हुई है, तो सब धीरे धीरे एक एक करके हटा हटा के मिट्टी निकाल के, और उसके बाद मैं ना सफाई करूँगी फटकार फटकार के इनको, जो भी सामान रखा हुआ है उनको। बाद में टाइम मिलेगा तो गीले कपड़े से सबको पोंछ दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसके टेडी वगैरह भी गंदे हो गए हैं सारे, तो अभी तो मैंने ऐसे ही पोंछ पोंछ के लगा दिया है। मशीन चलाऊँगी तो मशीन में ना सबको धो दूँगी एक बार, तो साफ़ हो जाएंगे, मिट्टी भी निकल जाएगी और क्लीन भी हो जाएंगे। तो यहाँ अंदर ये रैक में भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग रही थी, तो इनको भी हटा के मैं थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ। तो मतलब यही है कि जब मैं गई थी तो सफाई करके गई थी, और वहाँ गई थी तो वहाँ मैं कम से कम 8 दिन तक सफाई करने में लगी रही थी। वहाँ तो और भी बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि रूम बन रहा था इसलिए। और फिर शादी में लग गई थी, शादी का काम करके फिर बाद में भी सफाई की, शादी होते ही वहाँ पर भी सामान जमा के मैं लगभग आ ही गई थी। एक रूम का ही रह गया था, बाकी रूम किचन वगैरह ज़्यादातर हो गया था, हॉल वगैरह तो थोड़ा बहुत रह गया था। कपड़े वगैरह भी मैं वॉश कराई थी, काफ़ी सारे थोड़े बहुत रह गए हैं, क्योंकि टाइम नहीं था, मेरे को भी आना था, पैकिंग वगैरह भी करनी थी, तो इस वजह से थोड़ा कुछ मैं वहाँ भी कराई थी शादी के बाद का। और अब आते से ही देखो यहाँ पर भी मैं मतलब करने लगी हूँ क्लीन। और ये आए थे तो पीछे से इन्होंने अपने कपड़े फैला रखे, हमारे तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाए। ये बीच में 1 वीक के लिए आए थे, तब थोड़ा सा ये कपड़े वगैरह फैला दिए होंगे इन्होंने, तो वही मैं देख रही थी जब साफ़ कर रही थी। और यहाँ ये सारे जो फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं तो उन पे मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और ये रूम हो गया है साफ़, सारा सामान हटा के एक बार मिट्टी निकाल दी है, और यूँ तो धीरे धीरे होता रहेगा एक एक दिन। तो अब आ जाती हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में भी ड्रेसिंग वगैरह की जो हालत हो रही है ना वो पूछो ही मत। यहाँ पर भी खिड़की वगैरह पे एकदम मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो वही मैं करने लगी हूँ क्लीन झाड़ू से। और है ना मैं मास्क लगाना भूल गई थी, तो अभी मुझे खांसी जुकाम हो गया। वीडियो जब मैंने एडिट की थी, धूल मिट्टी से मुझे एलर्जी है, तो खांसी जुकाम सा हो गया था। तो यहाँ मास्क लगाना मैं जल्दी में भूल गई थी। एक तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था ना, ये घर देख के इतनी बुरी हालत हो रही है इसकी, इतना अच्छे से जमा के गई थी और आके इतनी बुरी हालत हो रही है। मतलब सोची थी कि अब मैं वहाँ जाके 2-3 दिन तसल्ली से आराम करूँगी, लेकिन ज़िंदगी को आराम ही कहाँ है, बस कहीं भी जाओ काम ही काम मिलता है। तो ये रूम की भी मैं ये ड्रेसिंग वगैरह थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। अंदर से साफ़ है सब, बाहर से धूल मिट्टी आ गई है सब पर, तो सबको मैं बाहर से एक एक बार पोंछ दे रही हूँ। बेड पे भी बहुत मिट्टी हो रही थी ऊपर, रात को तो हम सो गए थे बेडशीट ऐसे ही फटकार के, क्योंकि रात को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ये सब करने की। तो ऊपर से ना पूरा ये जो सामने का है उस पर पूरे पे मिट्टी जमी हुई है, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह। और ये ऊपर से भी मैंने सब सूखे कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि गीले कपड़ा मारती ना तो वो धारी धारी बन जाती है, तो वैसा बन जाता है। अभी एक एक बार सूखे कपड़े से किया, फिर उसको टाइट कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहाँ पर बेडशीट मैं सब हटा दे रही हूँ, नई बेडशीट लगा दूँगी। तो इस रूम की लग जाती है झाड़ू। इसमें ज़्यादा वैसा कुछ सामान नहीं है, अलमारियों में सामान रखा हुआ है, बाहर इतना कुछ नहीं है, बस एक खिड़की और ये ड्रेसिंग है जिस पे धूल मिट्टी आ गई थी,
और अब देखिए, ये देखिए मेरे हॉल की हालत। बाप रे, इसको मतलब मुझे इसको करने में ही 2 घंटा लग गया था। वीडियो तो बहुत कम की है, लेकिन इसको करने में ही 2 घंटा लग गया था। तो यहाँ पर अब करूँगी मैं ये, पहले तो कपड़े निकाल दे रही हूँ, सारे धोने वाले जो कपड़े थे ना वो सब मशीन में डाल दूँगी, ताकि थोड़ी सी है ना भीड़ है ना कम हो जाए बाहर हॉल में। तो मुझे समझ में आए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर ये खाने पीने का सामान, रात को सब्जियाँ वगैरह मंगाई थी, उनको बाद में धोऊँगी। एक प्लेट में रख के नहीं उनको अंदर रख दूँगी। मिठाइयाँ वगैरह फ्रिज के ऊपर रख दी हैं, अभी जिसको देनी है वो दे दूँगी। बाकी सब है ना फ्रिज में रखाऊँगी, जो मावे वाली है, रसगुल्ले वगैरह हैं, तो धीरे धीरे ही खाई जाएंगी, एक दिन में तो कुछ खाया नहीं जाएगा। तो यहाँ गारवी के बैग वगैरह जो लेके गई थी उसके खाने पीने का सामान है वो सब खाली कर दूँगी, और इसको डालूँगी अब मशीन में, क्योंकि गंदा हो गया है बैग पूरा। तो यहाँ ये जाएगा मशीन में। मशीन में कपड़े तो कम से कम 3-4 दिन में जाके धो लेंगे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मुझे पता है, निकलते निकलते। और ये बिना नहाए ही मैं मंदिर की सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा नहाने के बाद। आज मुझे पता है मैं भागते भागते गारवी को लेने जाऊँगी। और मंदिर पे भी एकदम मिट्टी छा रही है, पूरा मंदिर एकदम मिट्टी मिट्टी का हो रहा है, गंदा। तो मैंने उसको एक बार बिना नहाए कर दिया। उसके बाद नहाने के बाद एक बार पानी के छींटे देके और अच्छे से कर दूँगी। तो एक बार तो मैंने उसको कर दिया, मिट्टी वगैरह सब मैंने उसकी निकाल दी है। तो यहाँ ये डब्बे वगैरह पे, घी के डब्बे वगैरह हैं, सब पे मिट्टी मिट्टी छा गई थी, तो वो सब मैंने यहाँ पर पूरा मंदिर है ना जो एक बार क्लीन कर दिया है। उसके बाद नहाने के बाद एक बार उसको अच्छे से कर लेंगे। और आज पता नहीं क्या हुआ था, हम लोग जब आए हमारी गाड़ी बाहर रखी हुई थी, पता नहीं बिल्डिंग में ना कुछ काम चला था, तो गाड़ियाँ बाहर निकाल दी थी, या किसी ने हमारी गाड़ी बाहर बाहर रखी हुई थी। पता नहीं कितने दिनों से घर के बाहर गाड़ी रखी हुई थी। तो बस वही है कि गाड़ी बच गई, नहीं तो कोई ले जाता। इतना दिमाग ख़राब हुआ था, देख के मैं अंदर आई तो मैंने लगा गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी तो है ही नहीं। मुझे लगा ये अपने फ्रेंड्स को शायद गाड़ी दे के गए होंगे पीछे से, बट गाड़ी है ना बाहर ही खड़ी हुई थी। अब पता नहीं, पूछेंगे ओनर वगैरह से कि गाड़ी बाहर कैसे निकली। तो इतना मतलब हुआ कि नई गाड़ी ली थी, अभी हमें कोई बाहर से चली ही जाती। देखते हैं, पूछेंगे। या तो कुछ काम हुआ था, पीछे से सारी गाड़ियाँ बाहर निकाली थी, सबने शायद अपनी अपनी गाड़ी रख ली, हमारी बाहर रह गई होगी, या फिर किसी ने जानबूझ के बाहर निकाली, क्या पता, अब पूछने से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मंदिर वगैरह क्लीन हो गया है, और ये धोने वाले कपड़े हैं जो बैग में पड़े हुए हैं। तो ये बैग तो मैं खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि एक बैग में तो हम खाने पीने का सामान लाए थे, मिठाई वगैरह, तो वो तो खाली हो गई मिठाई वगैरह, क्योंकि सब ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने उनको जगह पे लगा दिया। और एक बैग में ये बिना धुले कपड़े पड़े हुए थे, तो पहनने वाले, मम्मी के यहाँ भी आई थी, वहाँ भी चेंज किए थे, ये सब मैंने डाल दिए मशीन में। और सारे बैग वगैरह जो है ना मैंने हटा दिए हैं। ट्रॉली को मैंने ऐसे की ऐसे पैक कर दिया है। ट्रॉली को तो मैं बाद में खोलूँगी, क्योंकि इनको जमाने लगी तो बहुत टाइम जाएगा। तो सारी ट्रॉलियों को बाद में करूँगी, पहले मैं खिड़कियों को फटकार लेती हूँ। और बैग वगैरह भी मैंने बेड के ऊपर ऐसे ही डाल दिए हैं, बाद में उनको बेड में अंदर जमाऊंगी, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब। अभी नहीं जमा रही हूँ कुछ भी, टाइम बहुत हो गया है, गारवी को लाना है, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। अभी मुझे बर्तन भी करने हैं, बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो बर्तन भी करूँगी। और ये मैं थोड़ा सा गद्दे वगैरह सब गंदे हो गए थे, इनको भी मैंने फटकारा, और साइड में मैं लगाती जा रही हूँ। गेट वगैरह थोड़ा सा क्लीन करके, मिट्टी हट करके, और ये अंदर का रूम साफ़ हो गया था, तो ट्रॉली को मैंने पैक कर दिया। ट्रॉली मैंने अंदर अभी ऐसे ही रख दी है पैक। 2-4 दिन बाद खोलूँगी, कपड़े निकालूंगी धोने वाले, और जो धुले हैं उनको रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब हॉल की सफाई हो रही है, काम और मतलब सामान सेट कर दिया। सेट क्या कर दिया, जैसे मेरी किट वगैरह थी वो सब तो ऐसे ही पैक की पैक रखी हैं, उनको धीरे धीरे ही खोलूँगी। बस धोने वाले थोड़े बहुत कपड़े थे बाहर के बैग में, वो निकाल दिए हैं, 2 बैग खाली कर दिए हैं, खाने पीने का सामान निकाल दिया है, और थोड़ा ये मिट्टी विट्टी साफ़ हो जाएगी, इसलिए ये सब पोंछ दे रही हूँ साथ के साथ, है ना, पूरे पोंछ पोंछ के नहीं, गीले कपड़े से। ये बाहर का तो मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत है। तो टेबल वगैरह तो खाना वाना खाते हैं, इसलिए ये सब तो मुझे पोंछना ही पड़ेगा। तो ये सब मैं पोंछ दे रही हूँ, और 2 बैग हैं जो बाद में खाली करूँगी। तो थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है। अभी अभी तो ऐसे ही कर दिया है, मतलब कमरे भरे हुए हैं, सामान सेट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अब झाड़ू रूम की, हॉल की। तो कितना सारा कचरा निकला है, बहुत सारा कचरा निकला है। मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी ना, टेबल देखो ब्लैक की वाइट सी हो रही है पूरी, टेबल पे इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही है, क्योंकि ब्लैक कलर की है ना, तो ज़्यादा मिट्टी दिखती है। तो इसको तो मुझे क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना खाते हैं इस पे। रात को है ना दूध ब्रेड खाने में भी इतनी दिक्कत आई थी, गंदी हो रही थी, तो ऐसे ही करके खाया था। नीचे ज़मीन इतनी गंदी, कहीं बैठने की जगह नहीं, तो बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन अभी आज इतना तो कर देती हूँ झाड़ू पोछा करके, कि थोड़ा सा रहने लायक घर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कचरा कितना इकट्ठा हो गया है। और अभी तो ऊपर से जब फ्री हो जाऊंगी ना तब नीचे जाऊंगी, क्योंकि पेंट वेंट हुआ था, तो गारवी की साइकिल की बहुत बुरी हालत हो रही है नीचे। तो वो सब भी धो के नीचे, और है ना फिर अच्छे से गाड़ी को सेट करके आऊँगी, उसकी साइकिल को।
तो उसके लिए तो अभी टाइम लगेगा। पहले ऊपर का घर साफ़ होने में अभी तो मुझे 4-5 दिन चले जाएंगे, सेट करने में एक एक चीज़। तो देखिए कितना सारा कचरा निकला, एक बैग भर गया, एक डस्टबिन भर गया पूरा मिट्टी से, और बहुत ज़्यादा कचरा निकला है। और यहाँ पर देखिए हॉल की हो गई है अभी सफाई, और फिर आ जाती हूँ मैं बाहर बालकनी में। जूते चप्पल स्टैंड पर भी एकदम मिट्टी मिट्टी छा गई थी, चप्पलों पे सब पे। तो सबको मैं पोंछ पोंछ के और लगा दे रही हूँ, धीरे धीरे के करके धुलती जाएंगी, पहनते जाएंगे, एक साथ तो सारा काम होता नहीं है। तो चप्पल स्टैंड को भी मैं बाहर ले आई हूँ, बस जब गई थी तो अंदर रख के गई थी उसको, फिर भी इतनी धूल मिट्टी छा गई उस पर भयानक वाली। तो सबको पोंछ पोंछ के नहीं, और मैं चप्पल स्टैंड में अच्छे से जमा दूंगी। और बाहर है ना पेंट अच्छे से हो गया है, लेकिन मिट्टी जम गई है, पता नहीं शायद से आंधी ही आई थी पीछे से, तभी इतनी हर जगह मिट्टी जमी हुई है। बालकनी वगैरह पे इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो या तो आंधी तूफान आया था पीछे से, इसीलिए इतनी मिट्टी हो गई। नहीं इतनी होती नहीं है, मैं रेगुलर भी यहाँ रहती हूँ तो इतनी बालकनी वगैरह पे मिट्टी जमती भी नहीं है, लेकिन शायद से पीछे से कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी इतनी धूल मिट्टी हो रही है। तो बाहर बालकनी साफ़ कर दी और इधर आ गई हूँ अब बर्तन क्लीन करने। किचन लगभग सा हो गया था, मतलब धूल मिट्टी वाला काम लगभग हो गया। तो बर्तन देखिए कितने सारे इकट्ठे हो रहे थे, और 12:30 बज गए थे, 1 बजे गार्बी को लाना था। तो इतनी फास्टली मैं काम कर रही थी ना, मैंने 10 मिनट के अंदर ये बर्तन साफ़ किए, और फिर तुरंत से मैंने पोछा भी लगाया, क्योंकि मुझे नहा के उसे लाना था। बहुत सूखली हो रही थी, ऐसे मैं जा नहीं सकती थी, वैसे भी गाउन पहना हुआ था, तो गाउन पहन के कैसे जाती। तो यहाँ जैसे तैसे जल्दी जल्दी मैंने ये बर्तन साफ़ किए, और ना उसके बाद अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी पोछा। तो इतना सा काम करने में मतलब काम तो बहुत सारा हो गया था, वीडियो में बहुत कम लगता है। मुझे 12:30-1 बज गया, जबकि बहुत मोटा मोटा सा काम हुआ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सामान पूरा भी फैला ही पड़ा है। और थकान इतनी हो रही है, पर अब धीरे धीरे ही करूँगी। बस इतना हो गया कि अभी 2 टाइम खाना बन जाए और रहने लायक हो गया। बाकी एक एक दिन थोड़ा थोड़ा खाली करके जमाती रहूँगी सामान धीरे धीरे, जब भी टाइम मिलेगा। तो बर्तन क्लीन हो गए थे, और ये यहाँ पर टेबल कुर्सियों को मैंने एक बार गीले कपड़े से पोंछ दिया। बाकी कहीं से भी अभी पोंछा नहीं है मैंने, खिड़की वगैरह को, क्योंकि टाइम ही नहीं था, जाना है गार्बी को लेने के लिए। तो इतना सा पोंछ दिया, खाना वाना खाएंगे। अभी टीवी वगैरह सब गंदी हो रही हैं, टीवी वगैरह सब पोंछनी है, और यहाँ पर लगा दिया पोंछा। वैसे तो मुझे बैठ के पोंछा लगाना था, क्योंकि मिट्टी थोड़ी ऐसी हो रही थी, लेकिन बैठ के पोंछा लगाती तो बहुत टाइम लगता। अभी मैंने 2-2 बार स्टैंडिंग पोंछे से ही पोंछा लगा दिया। फिर कल मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं बैठ के पोंछा लगाऊंगी कल अच्छे से घर में, और खिड़की वगैरह भी पोंछूंगी तो साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बैग वगैरह भी मैंने बेड पे ऐसे ही डाल दिए हैं, तो इनको धीरे धीरे सेट करूँगी। खाली तो कर दिए हैं, और यहाँ पर लगा दे रही हूँ अभी सारे घर का मैं पोछा। और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाकर गार्बी को लेने जाऊँगी। तो फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब